स्वागत है आप सबका चैनल में। लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अभी पाकिस्तान से हमारे प्यारे भाई का मैसेज आ गया है, तो वो बहुत खुश लग रहे थे। सवाल पूछ रहे थे, हाँ भाई इधर हो कि चले गए। तो देखिए, मैं ये कोई हेट नहीं है या कुछ नहीं है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एवरीडे तैयार रहता हूँ, हर दिन तैयार रहता हूँ, लेकिन कुछ खास जिनको कहा जाता है खास अपॉइंटेड डेट, जब भी परमेश्वर कुछ स्पेशल काम करता है तो अपॉइंटेड डे पे ही काम करता है। जैसे पास ओवर के समय में यीशु सूली पर चढ़ाए गए थे, वैसे ही आपको कितने लोगों को पता है कि एडम जो था वो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स के टाइम पे ही, जो समय निर्धारित किया गया है उस टाइम पे बनाया गया था, और यीशु का जन्म भी उसी टाइम हुआ था। भले ही हम लोग दिसंबर में मना रहे हैं, लेकिन फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स में ही उनका जन्म माना जा रहा है और बताया गया है। मैंने कहीं से सुना है, थोड़े रिलायबल सोर्सेस ही हैं। तो रैप्चर क्यों नहीं अपॉइंटेड टाइम में होगा, ये सोचने और विचारने का बात है। तो वो काफ़ी खुश हो रहे थे। और एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या समझने समझाने में भी बहुत दिक्कत होता है, उन्होंने फिर आपका लैंग्वेज नहीं आती मुझे, तो देखिए समझने समझाने में भी दिक्कत है। अभी देखिए, उन्होंने कहा था उस दिन, तो मैं देखिए 23 तारीख को बात करेंगे, तो आप 23 तारीख को क्यों बात करेंगे? क्योंकि 23 तारीख को तो अभी देखिए शाम भी नहीं हुआ है। 6:36 पे तो मतलब ये होगा, उनका फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स स्टार्ट होने का चांस है 6:36 के आसपास, जो इंडियन टाइम जोन में 9:06 पे, मतलब जब रात होगा उस टाइम पे होगा। सूरज इधर से उधर जाएगा तो भाई देखिए हम लोग का पहले रात हो जाएगा, उनका बाद में होता है। तो वो अभी से ही बोल रहे हैं कि हो कि नहीं। भाई अभी 6:36 हुआ है, होने दो, उसके बाद ही पता चलेगा कुछ। तुरहियों का पर्व मैं क्यों, देखिए मैं बोलता हूँ, देखिए होता क्या है तुरहियों के पर्व में। सबसे पहले एक चीज़ को गौर करिएगा। चलिए मैं खोल देता हूँ। पौलुस जब रैप्चर के बारे में बताते हैं, मृतकों का पुनरुत्थान और मसीह का पुनरागमन, तो आप एक चीज़ गौर करिएगा इसमें। यहाँ से देखिए 16 से, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तब प्रभु स्वर्ग से उतरेंगे, जो मसीह में विश्वास करते हैं मरे वे पहले जी उठेंगे। तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कि आदेश दिया जाएगा। कौन आदेश देगा? देखिए, ये है द टेम्पल इंस्टीट्यूट, एक यहूदी संस्थान है। आप ये देख रहे हैं न्यू मून कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं। फिर वो मसाल जला करके पुराने टाइम में उसको बताते थे, सूचना देते थे कि हाँ भाई चांद दिख गया है, अब तुरही का पर्व मनाया जाए। तो ऐसे देखिए यहाँ पे ये मनाया जाता था। इसको अच्छे से देख लीजिए, समझिएगा। उसके बाद ही तुरही का पर्व शुरू होता था और 100 तुरहियाँ फूकी जाती थी। मैं देखिए पिछली वीडियो को प्लीज़ उठा करके देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा है ख़ास तौर पे कि जब भी तुरही बजाई जाती है सतर्क रहने की हमको ज़रूरत है। मैंने पिछली वीडियोस में ही कहा है, सिर्फ यही नहीं कहा है कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स में ही रहें, हमको तो हर दिन तैयार रहना है, और ख़ास तौर पे तुरही के पर्व पे भी, और जब तुरही फूकी जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे सीधा बोला गया है ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी। और इस बार का जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स है वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा पूरी दुनिया के लिए, जो 2000 साल में पहले कभी नहीं हुआ है। तो पता नहीं लोग इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं किसी डेट को लेकर। देखिए मैंने कोई डेट नहीं दिया है, ये डेट दिया गया है किसी और के द्वारा कि ऐसा ऐसा होना है, तो एक्चुअली में हमको उसको परखना है। अब मैं आपको खोल के मैं दिखा देता हूँ, पढ़ के भी मैं बता दूंगा। आप नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि यार आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ये 5 है, सबसे लास्ट में देखिए जब इतना कुछ ये बता देते हैं ना पौलुस, तो ये कन्फर्मेशन जो है ना, देखिए इसमें ये कहा गया है, देखिए आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें। यहाँ 1920 में लिखा हुआ है। क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए अगर कोई भविष्यवाणी दे रहा है तो हमको उसको देखना है, समझना है, परखना है। देखिए तैयार रहने में कोई बुराई नहीं है, मैं तो हर बार यही बोलूँगा। पता नहीं लोग एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं। अब मेरे को तो लग रहा है वो कहीं मेरे लिए जूता का माला भी तैयार करके रखे होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको, हाँ इसी का 21, आप ये देख रहे हैं 19, 20 और 21 को पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है बल्कि सब कुछ परखें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। जो इतनी रिसर्च दी जा रही हैं उनको हमको परखना है, और सच लग रहा है तो उसको स्वीकार करके रेडी रहना है। उसमें कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए डेट आया और चला गया, तो इससे क्या होगा?
मैंने चैनल बनाया था 2017 के बाद, जब 2017 में भी रैप्चर की बात की जा रही थी तब भी मैं तैयारी किया था और तब भी रैप्चर नहीं हुआ। तो क्या मेरा ईमान डोल गया? जैसे वो बोल रहे थे कि आपका ईमान डोल जाएगा, ईमान डोल जाएगा। क्यों डोलेगा ईमान? हमारा ईमान बढ़ते हुए, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए ग्राफ की तरह होना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं, ईमान डोल जाएगा, ईमान डोल जाएगा, ईमान डोल जाएगा। पता नहीं क्यों बोलते हैं। और जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है, समझने समझाने में बहुत दिक्कत होता है, ये तो है। ये जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स है इस बार का थोड़ा विशिष्ट प्रकार का है, तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने तो बस इतना ही बोला। और कई लोग बोल रहे हैं, देखिए मैंने पिछली वीडियोस को इसलिए झांकने के लिए बोला, ये जो व्यक्ति हैं, ये एक यहूदी व्यक्ति हैं, इन्होंने भी कई बार मसीहा के बारे में बताया, मैंने शुरू में डाल के रखा है। और कोरोना टाइम की मेरी वीडियो को ज़रूर उठा करके देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि कैसे यहूदी रब्बी बोल रहे थे कि हम अपने मसीहा के साथ संपर्क में हैं और उनसे निर्देश ले रहे हैं। पिछली वीडियो दिखाइएगा, उसके बाद बात करिएगा। मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो रिसर्च है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। आप तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप बोल रहे फाल्स, मेरे को लग रहा है कुछ भी ना फाल्स प्रॉफिट भी घोषित कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फाल्स प्रॉफिट हूँ या कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस छोटा सा प्रभु का सेवक हूँ। और देखिए, और एक चीज़ है, ये देखिए, ये हैं हिंदू। कुछ अजीबोगरीब चीज़ें, बातें। और मैंने एक चीज़ गौर की है कि हिंदू भी यही चीज़ बोल रहे हैं, 2025 में कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, मतलब बहुत कुछ बोल रहे हैं वो भी। अब वो सब रखने की बात नहीं है इधर। लेकिन आप ये देख लीजिए, जब वो भी बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो समझिए, समझने समझाने की बात है, सभी जातियों के ऊपर है। ये फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स है, ये देखिए ऐसे कन्फर्मेशन किया जाता है, उसके बाद मसाल सुलगा के बताया जाता था, फिर ये तुरही फूकी जाती थी 100 ट्रम्पेट ब्लास्ट। 6:36 का इंतज़ार करिए, नहीं होता है उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हो सकता है। सिर्फ ये 23 की बात नहीं है, वो तो जोशुआ ने टाइम दिया है कि 23-24 के बीच में हो सकता है, लेकिन अब कभी भी हो सकता है। ये बात को हमको रेडी रहना है, क्योंकि इस समय शांति की वाचा बांधी जा रही है। पता नहीं आप लोग उस वीडियो को देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैंने उस वीडियो को देखी है जिसमें ट्रंप बोल रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि कवनेंट बांध रहे हैं मैनी लोगों के साथ, मैनी शांति की वाचा, क्योंकि अभी बहुत जगह युद्ध हो रहा है इस वजह से। तो अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों एकदम से वो बोलते हैं कि आप लोग वो हो गए, ये हो गए। देखिए क्या बिगड़ जाएगा हमारा, क्या हम लूज़ करेंगे। बल्कि मैं तो विगत कुछ वर्षों में ऐसा फील कर रहा हूँ, और मेरे एक बहुत ही पुराने दर्शक हैं, मैं शायद उन्हें बताना भूल गया, कि जो वो बोल रहे थे कि हाँ, मैंने उनको अपने पर्सनल चीज़ें बताई थी। देखिए जो चीज़ें मेरे साथ घटित हो रही थी उस समय, मैं उससे निराश ज़रूर था, लेकिन इन सब वीडियो को मैंने कभी नहीं देखा था पहले। अभी जो ये जोशुआ और ये रैप्चर की वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, मैं तो मोबाइल चलाना तक छोड़ चुका था, क्योंकि मेरे पास काम बहुत था। मैं अपने ही घर का काम कर रहा था, लाइक पेंटिंग और बिजली का काम मैं खुद करता हूँ, तो वो मैं कर रहा था उस समय। तभी मेरे को मतलब इस तरीके के फीलिंग्स आए थे। तो उस समय मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं था। इवन मैं तो कहना चाहिए डायरेक्ट रात में खाना खा रहा था, तो मैं वीडियो देखने के बाद इस तरीके के विचार आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक बात है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। पता नहीं, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा समझिए। मैं तो यही बोलूँगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखिए अभी 6:36 नहीं हुआ है, तुरही का पर्व शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कल मैं शाम को बहुत देरी तक उनके साथ बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था 22 तारीख को नहीं होना है, क्योंकि जो देवराज डेट ट्री है ऐसा करके उन्होंने कुछ एक साइट बताया था। वो 25 साल से मतलब ये तुरही के पर्व पे मतलब ये नज़र रखे हुए थे, उनकी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा था 22 तारीख को ये नहीं दिखेगा। और कंफर्मेशन के लिए हम लोग बैठे हुए थे लाइव, तकरीबन लगभग 1000 लोग बैठे हुए थे, और उसी समय पता चल गया कि हाँ नहीं होने वाला है। और लाइव पे भी थे, इजराइल से हम लाइव भी देख रहे थे, उन्होंने लाइव लगाया हुआ था और हमने भी लाइव देखा हुआ है, तो वहाँ से अभी कंफर्म हुआ है। तो 23 तारीख को ये कंफर्म होगा, 100% कंफर्म हो चुका है कि 23 तारीख को ही तुरही का पर्व अभी 6:36 से शुरू होगा। तो उसी समय से, और दिन भर, ऐसा नहीं कि 6:36 हुआ तो भाई 6:36 का टाइमिंग दिया गया है, गलत मत समझिएगा, क्योंकि आप लोग बताया कुछ जाता है और समझते कुछ और हैं। 6:36 का टाइमिंग दिया गया है, तो दिन भर में पता नहीं वो लोग दिन भर में 100 ट्रम्पेट फूंकते हैं कि खड़े होकर एक साथ फूंकते हैं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा है तुरही का पर्व। इस बार बस मैं पहली बार देखूँगा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को कि तुरही का पर्व मनाया कैसे जाता है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है।
और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और बहुत धैर्य से देखिएगा, और जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझने के लिए मूल बातों को कोशिश करिएगा। ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही दूसरे के चैनल पर किया करता था। लाइक जैसे कई बार आपने देखा होगा, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे दर्शक भी देखते हैं उनको, तो उन लोगों ने बोला है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद कमेंट, क्योंकि पहले कमेंट कर देते हैं उसके बाद फिर बाद में फिर अरे ऐसा है वैसा है, क्योंकि पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। तो आप देख लीजिएगा, और ये कोई हेट वीडियो नहीं है,